For the moment, shifting our focus to ruckus that's currently taking place in the Delhi Assembly. The BJP MLAs, remember, arrived wearing masks, questioning the government. Let's cut across to the proceedings in the House. कोई अधिकार नहीं, जो भी मामले उनके पास दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा भेजे जाएंगे, वो उसमें ना तो कर ही नहीं सकते, या तो वो हाँ कर सकते हैं, या वो उसको राष्ट्रपति महोदय को भेज सकते हैं। उनको ना करने का अधिकार ही नहीं है। ये संविधान में भी लिखा था, ये लोग संविधान नहीं मानते, तो हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ा और संवैधानिक पीठ ने यह फैसला दिया। अब पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं, जो नए उपराज्यपाल महोदय आए हैं, वो हर फाइल के अंदर कुछ ना कुछ जो है लिख के फाइल को वापस भेज देते हैं। अध्यक्ष महोदय, उनके पास ये अधिकार नहीं है। मैं बताना चाहता हूं रामवीर विदुड़ी जी को भी और एलजी साहब को भी, क्योंकि एलजी साहब की वकालत यही लोग करते हैं यहाँ पे, तो इनको मालूम होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ना तो वो कानून मानते, ना वो संविधान मानते, और अब एलजी साहब ये कहने लगे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सलाह है। अब सुप्रीम कोर्ट कब से सलाह देने लग गया? सुप्रीम कोर्ट का फैसले को फैसला कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है। ऑर्डर कहा ही इसलिए जाता है कि आपको निर्देश है, ये आपको निर्देश है, ये आपको सलाह नहीं। एक सेकंड बैठिए, ऑर्डर मुझे सुनने दीजिए प्लीज। बोलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री सौरभ भारद्वाज जी को दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल की ओर से कहना चाहता हूं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताइए ना, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर ना, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताइए वो ना, बैठ जाइए। चलिए आप वो कह चुके हैं कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस लिए नहीं, ये दिल्ली के एलजी के मुंह में ये बात क्यों डाल रहे हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, के बहाने आप मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय, ये बात साफ हो गई। रामवीर विदुड़ी जी अब एलजी के सेक्रेटरी बन गए। सुन लीजिए, क्या पॉइंट किस नियम में है? मेरा नियम बताइए, क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर? माननीय सौरभ भारद्वाज जी, नियम क्या है? इस विधानसभा के अंदर गलत बयानी कर रहे हैं। नियम में उपराज्यपाल का नाम लेकर बैठ जाइए, गलत बयानी कर। सौरभ जी जारी रखिए आप। देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि रामवीर विदुड़ी जी एलजी के सेक्रेटरी बन गए। नहीं, चपरासी कहना ठीक नहीं रहेगा, चपरासी कहना ठीक नहीं है। ये एलजी के सेक्रेटरी बन गए। सौरभ जी बैठिए, मानिए। अच्छा, ये बैठ जाइए भाई, मानिए बैठिए। अब बैठिए, विदुड़ी जी आप बैठिए, आप बैठ जाइए। नहीं, आपके एलजी के प्रवक्ता हैं। नहीं, आप एलजी के प्रवक्ता हैं। आप किसके प्रवक्ता हैं? आप एलजी के प्रवक्ता हैं। नहीं, एलजी ने गुंडागर्दी की है दिल्ली में, आपके एलजी के प्रवक्ता हैं। बैठ जाइए, सारी दिल्ली को तबाह करके रखा हुआ। चलिए अध्यक्ष महोदय, ये बड़े शर्म की बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका दिल भी मानता है रामवीर विदुड़ी जी उपराज्यपाल महोदय के वकील बन के यहाँ पे सदन के आगे आए हैं। भाई मान्य सदस्यगण, मान्य हिटलरशाही नहीं चलेगी, आप बैठ जाइए। हिटलरशाही नहीं चलेगी। पक्ष के विधायकों का भी दर्द समझिए। एलजी जास्ती करे और वो यहाँ भी ना रोए। बैठ जाइए प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया अपनी कुर्सी पर बैठे। माननीय सदस्य अपनी कुर्सी पर बैठे, मैं प्रार्थना कर रहा हूं।
मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि अपनी सीट पर बैठे। माननीय सदस्यगण, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया अपनी सीट पर बैठे। हाउस 10 मिनट तक के लिए एडजॉर्न किया जाता है। Three-day winter assembly session of Delhi that has just been adjourned for 10 more minutes owing to the ruckus and the protests on part of the Aam Aadmi Party, because we've been hearing from the leaders of the Aam Aadmi Party as they have been raising several issues, that also of the LG's alleged interference in the functioning of the Delhi government, and also when it comes to the issue of LG appointing the alderman to the MCD without seeking recommendation of the city government. That is what is being said, one of the areas where the intense face-off seems to be now escalating between the Aam Aadmi Party and the BJP.